बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबर आपको मैं दूं। खबर यह है कि आजम सवाती साहब को जो आज बलूचिस्तान की हाई कोर्ट ने कहा कि उनके तमाम मुकदमात को खारिज करते हुए उनको रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो सकी। और सिंध हाई कोर्ट ने चूंकि ये पूछा था आईजी से और सिंध हुकूमत से कि आप बताएं जी, आपने क्यों एक ही मामले कितनी एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, तो उसके बाद भी किसी के कलेजे को ठंड नहीं पड़ रही, किसी का कलेजा ठंडा नहीं हो रहा। और वो आजम सवाती साहब को पूरे पाकिस्तान में घुमाना चाहता है। उनको इस्लामाबाद से पहले क्वेटा मुंतकिल किया गया। जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, तब अगली बात सुन लीजिए। आजम सवाती साहब को बलूचिस्तान से सिंध मुंतकिली के हवाले से खबरें हैं। और अंदाजा इस बात से करें, वो सिंध जहां पे लोग जो उनका बहुत बुरा हाल हम देखते हैं, खबरें ऐसी आती हैं कराची में, अंदरून सिंध, इवन सैलाब के अंदर आपने सूरत हाल देखी। फिर थर वाली सिचुएशन आपके सामने है, लेकिन वहां पे हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं होता, या बहुत ज्यादा जो वसाइल इस्तेमाल होने चाहिए वो वसाइल नहीं होते। लेकिन जरा खबर सुन लीजिए कि वजीर आला का हेलीकॉप्टर या खुसूसी तैयारा जो है वो पहुंचा क्वेटा, इसलिए कि उनको लेके लाड़काना जाना है और लाड़काना से आगे उनको मुंतकिल किया जाना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको मुंतकिल किया जा चुका है। दूसरी खबर यह है कि उनको जी बाय रोड किया जाएगा। चले, मुंतकली होना या ना होना एक अलग बात है, लेकिन उनको बलूचिस्तान से सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और उन्होंने पाकिस्तान का एक 60 साल से जायद का जो सेनेटर है उसको फतह कर लिया है। और आपकी पुलिस ने जो आप भाषण देते हैं रोजाना जमहूरियत और आइन के, तो आपको ये मुबारक हो। अब आपने सॉरी अब आपने एक खबर सुन ली, अब अगली खबर भी सुन लीजिए। वो भी कुछ खबर ऐसी है और जुर्म दोनों का एक जैसा है। जुर्म क्या है? जुर्म यह है कि उन्होंने भी जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू की थी, और अब एक और शख्सियत जो है जिन्होंने पिछले थोड़े अरसे में जनरल बाजवा के ऊपर बहुत तनकीद की और इमरान खान के हवाले से नजर आते हैं। अब आफ्ताब इकबाल एक बड़े मारूफ टीवी एंकर हैं और एक कॉमेडी बेस्ड शो करते हैं। अब उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। आज उनका टीवी के ऊपर शो बंद कर दिया गया। मैंने आपको खबर दी थी, हुकूमत ने मीडिया के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर करवाई है। वो मीडिया के लिए नहीं है, वो मीडिया के सेठों के लिए है। बड़े बड़े जो सेठ हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स रखते हैं, उनके मुंह बंद करवाने के लिए उनके मुंह में 2 अरब डाला गया कि मुंह बंद रखे। अब जरा अंदाजा करें कि आफ्ताब साहब ने आज ट्वीट किया और ये बताया कि पैमरा इंपोर्टेड हुकूमत की फस्तायत का आलाकार बन चुका है, कोई भी तनकीद बर्दाश्त करने से कासिर है। मेरा शो जो तंजो मजाक का इस्तारा समझा जाता है, गुज़श्ता हफ्ते से बजोर शमशीर ऑफर कर दिया गया। अब उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि उन्होंने बताया यह गया है कि जनरल बाजवा के ऊपर जो तनकीद की है, उस तनकीद को लेकर किसी की तबीयत के ऊपर बहुत नागवार गुजरा है, तो इसलिए उनका शो बंद करवा दिया गया। चलें, कोई बात नहीं है, ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बहरहाल इसका हिसाब तो आएगा और हर सूरत आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से चले। अब मीडिया क्या खबरें चला रहा है? एक जानिब मैंने आपको ये खबर दे दी कि इन लोगों के साथ हो रहा है। मीडिया खबरें चला रहा है कि आज आप तारीख देख लें, 9 दिसंबर है, 15 दिन के बाद रद्दोबदल होता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, 15 तारीख को या यकम को। लेकिन आज से खबरें क्या चलाई जा रही है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 30 रुपए कमी की खबरें। अब इस किस्म की क्या है, एक मीडिया के अंदर गवर्नमेंट की हाइप क्रिएट की जा रही है कि हुकूमत देखे जी पेट्रोल सस्ता करने जा रही है, डीजल सस्ता करने जा रही है, गो के इस वक्त लोएस्ट प्राइस है इस साल की, लेकिन उसके बावजूद लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया। लेकिन ये क्या है? ये मीडिया के जरिए एक पूरे का पूरा खेल खेला जा रहा है। क्यों? अब बुला रहा है आपने नवाज शरीफ को, और राना सनाउल्लाह ने अब से थोड़ी देर पहले कह दिया है कि जो भी हो, हमारी अगली इलेक्शन कैंपेन जो है वो नवाज शरीफ लीड करेंगे। बिल्कुल उनको लीड करना चाहिए, इसमें आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। और मेरे पास इतलात ये है कि मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब के अंदर अपने लोगों को इस्तकबाल की तैयारियों का हुक्म दे दिया। एक खबर तो हो गई है। फिर मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह ने एक रिश्वत ऑफर की है, और रिश्वत चौधरी परवेज इलाही को ऑफर की गई है। उन्हें कहा गया है कि आपको नए सेटअप के अंदर वजीर आला बनाया जा सकता है, लेकिन चौधरी इनके ऊपर एतबार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मोहन सलाई से मेरी डिटेल में आज हमारी मुलाकात हुई और वहां पे ये सारी बातें हुई। अब अंदाजा इस बात से करें, जब वहां पे बात नहीं बनी तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने किया ये है, अब खबरें ये चलवाई जा रही हैं जी, नवाज शरीफ साहब ने
छोटे फायदे के लिए या कम वक्त के फायदे के लिए चौधरी परवेज इलाही को अपना इत्तेहादी बनाने की तजवीज को मुस्तरद कर दिया? बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मुस्तरद नहीं किया, बल्कि आप चौधरियों को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी आपके साथ इंगेज नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है? चौधरियों को पता है कि उनकी पॉलिटिक्स नून लीग के साथ नहीं चल सकती, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकती। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मोनिस सलाई से सवाल भी था, और अब अगर मोनिस सलाई मंडी बहाउद्दीन से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो क्या नून लीग वहां पे सीट एडजस्टमेंट करेगी? हरगिज नहीं करेगी। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी हो सकता है, तो उन्होंने गुजरात, मंडी और हाफजाबाद के अंदर अपनी सीटें बचानी है तो उनको सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ ही रहना पड़ेगा। तो ये सियासी रिश्वत जब नाकाम हुई है तो अब दूसरे तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अवाम को खबरें क्या दी जा रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। आपके आज मैं मार्केट गया हुआ था, मार्केट के अंदर बहुत बुरा हाल है। उनसे कोई चीज पूछते हैं कि ये चीज अवेलेबल है, वो कहते हैं नहीं जी, इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लग गई है, तो ये आ नहीं रही। जो चीज मौजूद है, अगर आपने कल 10 रुपए की खरीदी थी तो आज आपको 15-20 रुपए के दरमियान मिल रही है। वो कहते हैं जी बहुत महंगाई है, वहां से चीजें कंटेनर्स रुके हुए हैं तो शॉर्टेज है। तो ये आने वाले चंद दिनों की सूरत हाल हमें नजर आ रही है। अब आगे चले, ये सारी बातें हैं। इवन जो अद्वियात का रॉ मटीरियल है वो भी नहीं आ रहा, लेकिन वजीर आजम ने अपने 10 मुआवनीन खुसूसी को वज़राए मुमलिकत का दर्जा दे दिया है। यानी कौम को शनीद और मुबारक हो कि अब जो आपके पैसों से ये सारा कुछ निकलता था, उसमें मजीद आपकी जेब में से मजीद निकलेगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत से भी पैसे गवर्नमेंट कमाएगी उधर से। ये हाल है इनका। यानी जब हुकूमतें अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा वज़रा और इस किस्म के ओहदे देना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि हुकूमतें घर जाने वाली हैं। तो लगता यह है कि शहबाज शरीफ को अंदाजा है। आपको याद होगा जब पंजाब के अंदर हुकूमत गिरने वाली थी तो हर एक शख्स को, उज़मा बुखारी और पता नहीं किस किस को उन्होंने वजीर बना दिया था। तो लगता यह है कि उन्होंने उनको वज़रा मुमलिकत बना के उनकी प्रोफाइल तो अपडेट कर दी है, लेकिन हुकूमत ज्यादा देर स्टे करती हुई नजर नहीं आ रही और ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। मुझे ये बताइए, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, ये जो हाल है, नून लीग सारी उम्र ये टैग अपने ऊपर लेना चाहेगी? हरगिज नहीं लेना चाहेगी। नून लीग इलेक्शन चाहती है। नून लीग का ख्याल ये है कि हमें इलेक्शन में चले जाना चाहिए, इससे पहले ये सारा कुछ हो, निगरान सेटअप आए तो वो ताकतवर जाने, निगरान सेटअप जाने, हमें तो कम से कम हमारे ऊपर तो ना हो। अब इमरान खान की हुकूमत को जो गलती कर लिया वो गलती मजीद इस्टेब्लिश होगी, जो कि हो रही है। अब आगे चलते हैं। अब इलेक्शन में जाना है। आपको याद है 17 जुलाई को एक इलेक्शन हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें जीत की थी। मरियम नवाज और इन सब ने मुबारकबाद दी थी, अपनी शिकस्त तस्लीम की थी इन्होंने। आज अयाज सादिक साहब ने जियो के शो में बैठ के 17 जुलाई के इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर भी सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि लगता यह है कि वो जो जनरल बाजवा उस वक्त मौजूद थे, तो मोनिस सलाई ने जनरल बाजवा के हवाले से जो इंटरव्यू दिया है तो उसको लेकर लगता है पता नहीं वो इलेक्शन शफाफ तक नहीं शफाफ तक चले। अगर वो शफाफ नहीं था तो अब जनरल बाजवा भी नहीं है। तो आप मेहरबानी करें, इलेक्शन की तरफ आ जाएं। तड़िया जो लगा रहे हैं कि आप असेंबली डिसॉल्व करें, तो कम से कम ये घोड़ा और ये मैदान इलेक्शन करवाएं, वहां पर आपको पॉपुलैरिटी का अंदाजा हो जाएगा। अब एक और खबर सुन लीजिए। हम कल से सुन रहे हैं डेविड रोज वाले मामले के ऊपर और डेली मेल के ऊपर कि जी उन्होंने माफी मांग ली है और शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन बन गए हैं। मैं आपको डेविड रोज का ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देयर सीम्स टू बी सम कंफ्यूजन इन द पाकिस्तानी मीडिया अबाउट द एंड रीच्ड यस्टरडे टू द डेफेमेशन केसेस ब्रॉट बाय सीएम शहबाज अली इमरान यूसुफ अगेंस्ट मेल ऑन संडे। अच्छा, वो क्या कहते हैं? The apology issued covers only one point. The NAB did not accuse Mr. Sharif of stealing large sums of DFID aid when he was Chief Minister of Punjab. The newspaper has not apologized for other allegations in this article, such as those covering alleged money laundering. See below. मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि हमने इस हवाले से नैब की हद तक तो माफी मांग ली है कि नैब ने उनको अक्यूज नहीं किया, तो वो एक फैक्ट है, नैब आपके अंडर है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस से, तो ये तो भाई कल आप 24 घंटे भी निकाल नहीं सके जो आपने मीडिया मैनेजमेंट के साथ करने की कोशिश की है। तो मेहनत कुछ और करके लें, इस तरह कौम मानती हुई नजर नहीं आ रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।